कुपित हुआ हिरण्याक्ष और भयंकर क्रोध में गदा लेकर के रसातल की तरफ गया। देखा तो सच में नारद जी ने जो कहा वह बात सत्य हो रही है। शुकर रूपी एक देवता अपने दृष्टा में पृथ्वी को रख करके लेकर के आ रहा है। रुक जा अधम, रुक जा शुकर, रुक जा नीच अधम, बहुत शब्द कहे भगवान को, लेकिन भगवान अपने कार्य में लगे, रुके नहीं सज्जनों। कि नीति कहते सेठ जी स्वकार्यम साधे धीमान, व्यक्ति अपने कार्य को पहले सिद्ध करे, बाद में किसी से उलझे लड़ाई करे सज्जनों। इस प्रकार से भगवान ने जब उपाधत्ता वितावनिम, पृथ्वी को उसके स्थूल रूप में स्थापित कर दिया, तब भगवान कहते हाँ बता। सत्यम वयं भुवन गोचरा मृगाः युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान। हे दैत्यराज, तुमने ठीक ही कहा है कि मैं शूकर हूँ, वाराह हूँ, तुझ जैसे गांव के कुत्तों को मैं खोजता फिरता हूँ। इस प्रकार से सज्जनों आज भगवान ने उसको जो ही कुत्ता कहा वो क्रोधित हो गया। भयंकर गदा युद्ध होने लगा। कुछ क्षण तक तो भगवान खिलाते रहे उसको, लेकिन पुनः हाँ युद्ध में इतना भी वर्णन है, एक बार उसने अपना पूरा बल लगा करके बड़े वेग से भगवान नारायण को गदा का प्रहार किया, मारा सज्जनों। इतना बल लगा करके गदा को मारा, लीलार्थ भगवान के हाथ से कौमुद की गदा छट गई सज्जनों। इतना तेजी से प्रहार ओछा जब भगवान ने, भगवान मुस्कुराने लगे, कितना वीर है यह। उठा कायर, विष्णु उठा गदा, मैं कायर नहीं हूँ, नित्य परवार नहीं करता हूँ। भगवान गदा को उठाए और फिर से युद्ध होने लगा। पुनः भगवान ने खेल ही खेल में करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुतपति। भगवान ने एक तमाचा मारा तलवार का स्मरण करके, उसका सिर धड़ से अलग हो गया, राम नाम सत्य हो गया। और दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। भगवान वाराह नारायण ने अपने शरीर को बड़ी तेजी से झिड़का है, कुछ रोंगटे भगवान के रोए इधर उधर गिर गए सज्जनों। कुशा कासास्तते आसन, वे भगवान वाराह नारायण के जो रोंगटे इधर उधर छिटके पृथ्वी में, वही कुशा और कासा के रूप में परिणित हो गए हैं। इसीलिए वाराह नारायण का अवतार यज्ञावतार कहा गया है। कोई भी यज्ञ का कार्य, धर्म का कार्य, कोई भी संकल्प बिना कुशा के पूर्ण नहीं होता है। देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने प्रकट होकर के भगवान वाराह नारायण की बड़े ही सुंदर स्तुति की है। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयं तनुं स्वाम हरिधुनवते नमः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यद रोम गरते सुनीलिल्युरध्वरास् तस्मै नमः कारण सुकरायते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान वाराह नारायण की ऋषि मुनियन ने, देवतन ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसके अनंतर सज्जनों आगे जय जय
बड़ा ही सुंदर आगे उपाख्यान को बढ़ाया है। मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें पैदा हुई। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आपूतिर्देवहूतिश्च प्रसूति ऋतिविश्रुताः। आपूति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां बिटियां पैदा हुई पहले सृष्टि के आदि में। मानो साक्षात देवियां ही इनके यहाँ अपने अंश से प्रकट हुई हैं। और 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र बड़े सुंदर प्रकट हुए सज्जनों। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ आगे होता है। उससे पहले रुचि नाम के जो प्रजापति हैं आकुति नाम की बड़ी बिटिया को विवाह किया है। और देवहूति के विवाह का प्रसंग तो बड़ा सुंदर लिखा है भागवत जी में सज्जनों। देवहूति पुनीतासो कुमारी देवहूति बाल्यावस्था में ये अपने सखियों के साथ पिता के महल के ऊपर अट्टालिकाओं में कंदुक क्रीड़ा कर रही, गेंद खेल रही हैं। विश्वावसु नाम का एक गंधर्व अपने विमान में बैठ करके उड़ते हुए जा रहा है। बालिकन की चहल पहल को सुन करके नीचे की तरफ झांका। वर्णन है देवहूति के दिव्य रूप माधुरी को देख करके न्यपतस्व विमानात् अपने विमान से मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ा सज्जनों। कालांतर में करदम नाम के महामुनि गुर्जर प्रांत में जहाँ गुजरात है बिंदु सरोवर के पास में तपस्या कर रहे हैं। कृतयुग सतयुग का समय 10,000 वर्ष पर्यंत भयंकर तपस्या किया। भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के प्रकट हुए। वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तथा च साहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधिधेनुं। हे भगवान, हम गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हैं, आप ऐसे कृपा कर दो कि गृहमेधिधेनुं गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए एवं सुलक्षणा पतिव्रता धर्म पत्नी मुझे मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो, मेरो सुंदर विवाह हो जाए। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भगवान नारायण ने कहा, हे महामुने, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं बाबा? समझ में नहीं आता भैया। बाजा के दोष में क्या करूं? बाजा वाले यहाँ तो सुनाई दे रहा ठीक से। हाँ, थोड़ा इको कम करो थोड़ा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे, श्री राधे नारायण। ठीक है, आवाज आ रही सही? इस प्रकार से सज्जनों आज भगवान ने वरदान दिया है। परसों माने परसों के दिन हे महामुनि
मनुष्य रूपा अपनी मझली पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे और आपके साथ सांगोपांग विवाह करके जाएंगे। ये तो आपने वरदान मांगा, अब एक वरदान मैं आपको देता हूँ कि सहाहम श्वांस कलया त्वदवीर्येण महामुने, हम अपने दिव्य अंश के द्वारा आपके यहाँ पुत्र के रूप से प्रकट होएंगे। भगवान वरदान देके चले गए। परसों के दिन मनुष्य रूपा आए हैं और अपनी मझली पुत्री देवहूति को लेकर के आए। बड़े विधि विधान से महर्षि कर्दम के साथ विवाह कर दिया है। अनेक प्रकार के दहेज आदि दिया, ऋषि ने तो कुछ स्वीकार नहीं किया, सब बांट दिया प्रजाओं में सज्जनों। अब ये समाधि लगा के बैठ गए। महर्षि कर्दम योगी थे स्वभाव के, बहुत वर्ष बीत गए सज्जनों। समाधि की दिव्य स्थिति को प्राप्त होने के कारण बाह्य वृत्ति से ऊपर उठ गया इनका मन। कुछ खाते पीते हैं नहीं, समाधि में हैं। तो धर्म पत्नी देवहूति भी अपने पाते व्रत धर्म के कारण कुछ खाती पीती नहीं है, शरीर सूख गया। आश्रम की व्यवस्था देखती हैं। एक दिन महर्षि कर्दम का ध्यान टूटा। कर्दम जी ने देखा कि कोई एक बुढ़िया हमारे आश्रम में झाड़ू बुहारू कर रही है, वृक्षों का सिंचन कर रही है, चिड़ियन को चुंगाए रही है। कौन है ये, कहाँ से आई है? देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई, तुम्हारा परिचय क्या है? पास में आई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, हे महामुने, हे स्वामिन, आप भगवत आनंद में इतना डूब गए कि भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति हूँ। इस प्रकार से सज्जनों